Hello, my name is Abhishek Chaudhary and today's topic is why should I invest? तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाई शुड वी इन्वेस्ट, इसका आपको कुछ प्रेजेंटेशन के द्वारा हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्ट करना क्यों है? टू गेट इकोनॉमिकल सपोर्ट। अगर इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए इन फ्यूचर तो आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना होगा। टू ग्रो योर मनी, आपको आपका पैसा जो है उसको बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। टू बीट इन्फ्लेशन, ये एक बड़ा और अच्छा टॉपिक है और आज का जो पूरा सेशन है इस इन्फ्लेशन के ऊपर ही हम ज्यादा जोर देंगे। नेक्स्ट है अचीव योर गोल, क्योंकि हर बंदे का खुद का एक गोल रहता है और उसके गोल के हिसाब से वो अपना काम करता है। तो आपका गोल को अचीव करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, लाइफ गोल। अभी कोई भी हो उसका दो मेन प्रायोरिटी होता है, एक है गुड एजुकेशन एंड करियर। तो गुड एजुकेशन और करियर लाइफ गोल पकड़ लीजिए। प्राइमरी जो गोल होता है ये है एजुकेशन एंड करियर। सेकंड जो गोल होता है वो है ड्रीम हाउस, फैमिली प्लानिंग एंड ड्रीम कार। आपने जो प्रेजेंटेशन देखा है इसमें गोल 1 और गोल 2 है। गोल 1 में हमने डिस्कस किया एजुकेशन एंड करियर और गोल 2 में हमने डिस्कस किया फैमिली, हाउस, ड्रीम हाउस और अच्छा कार। तो इसको अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, तो जाके आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो मनी है वो टाइम टू टाइम ग्रो करेगा और आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। अदरवाइज इट इम्पॉसिबल टू अचीव योर गोल विदाउट प्री प्लानिंग इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो है व्हाट इज इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में आपको थोड़ा अगर ज्ञान ना हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या है, थोड़ा डेफिनेशन ले लेते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम, यानी जितना दिन जाता है आपका जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो डिक्लाइन हो जाता है, यानी कम हो जाता है। मैं थोड़ा और आगे जाता हूं। जैसे प्राइस बढ़ता है और वैल्यू ऑफ मनी गिरता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। मैं थोड़ा इसको डिटेल में ये कैसे इंपैक्ट करता है थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाता हूं। जैसे पकड़ लीजिए आपका नॉर्मली बैंक सेविंग रेट है 3% और करंट इन्फ्लेशन आप गूगल सर्च कर लो, करीबन इंडिया में 6% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। और तो अगर आपको बैंक में पैसा रख के 3% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन है 6%, तो आपका ईयरली जो रिटर्न है वो नेगेटिव है 3%, यानी आपका पैसा या मनी बढ़ नहीं रहा है, ये आपका पैसा और मनी आफ्टर ईयर और ईयर ऑन ईयर बेसिस ये डिक्लाइन हो रहा है। दैट मीन्स इफ इन ए ईयर 2000 आप अगर 2000 साल में हो और आपने 100 रुपया सेव किया, यू सेव 100 रुपीज, देन टूडेज वैल्यू इन 2021 इज 97, यानी आपने 100 रुपया बैंक में डाला, एक साल के बाद उसका रिटर्न है -3% ड्यू टू इन्फ्लेशन और आपका जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो 97 हो गया। सेम एज इफ यू सेव 10 lakhs इन करंट वैल्यू इज 9,70,000, यानी आप जो पैसा बैंक में रख रहे हो उससे आपका फायदा कम हो रहा है और जो घाटा है वो ज्यादा हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। Where to invest and how to invest,
ये दो क्वेश्चंस हैं जो वेरी वाइटल इन आवर इंडस्ट्री, बिकॉज ये स्मार्ट इन्वेस्टर नेवर सीक फॉर गारंटेड और हाई रिटर्न, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, कंसल्ट विथ योर प्रोफेशनल्स। देखिए, व्हेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करना है तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आपको गारंटेड या हाई रिटर्न अगर कोई कहता है, इसके पीछे आपको जाना नहीं है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, आपका जो भी पैसा है इसको आप डाइवर्सिफाइड करो, ना कि एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। जैसे पकड़ लो, आप बैंक में पैसा सेव कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेविंग्स है। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, क्योंकि इन इंडिया बहुत सारा फ्रॉड कंपनी है और बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो आपको गारंटेड रिटर्न, हाई रिटर्न का एक आपको प्रलोभन दे सकता है, और इसके पीछे आप अगर जाओगे, हाई रिटर्न के चक्कर में आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट खो सकते हो। सो कंसल्ट विथ प्रोफेशनल्स के साथ आप कंसल्ट करो और अच्छे सलाह लेके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो। इससे क्या होगा, आपका जो मनी है वो डे बाय डे ग्रो करेगा और अच्छा रिटर्न आपको दे जाएगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, बी अवेयर ऑफ पॉन्जी स्कीम, जो मैंने अभी बताया। देखिएगा, बहुत सारा कंपनी है जो अप्रूव्ड नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो शेयर मार्केट सेबी के द्वारा चलता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक जैसा आरबीआई के द्वारा चलता है। म्यूचुअल फंड में एम्फी रेगुलेटर है, इंश्योरेंस में आईआरडीए है, तो रेगुलेटरी बॉडी है। मगर पॉन्जी स्कीम में देयर वाज नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई रेगुलेटर रहता नहीं है। इसमें आपको ज्यादातर डबल योर मनी, गारंटेड रिटर्न, आपको 50%, 100%, 200% का रिटर्न कमिटमेंट। तो ये सब स्कैम है, इससे आप बचे। और गारंटेड रिटर्न है मनी रोटिंग स्कीम। मनी रोटिंग स्कीम में क्या होता है, आपका जो भी पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी, वो पूरा खो जाने का चांस रहता है। तो पॉन्जी स्कीम से बचे रहें। पॉन्जी स्कीम हर समय चलता है, तो पॉन्जी स्कीम से बचने के लिए आपको प्रोफेशनल्स का जरूरत होगा जो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए। एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे आप अभी इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हो, जैसे इक्विटी है एंड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है। तो ये सब जगह है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी है, ईटीएफ फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, गोल्ड है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है। तो बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो, मगर रियल एस्टेट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट और बॉन्ड या गोल्ड। जैसे बॉन्ड मार्केट में जैसे गारंटेड बॉन्ड है, उसमें 10 लाख 5 लाख का भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। मगर शेयर्स में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर पाओगे, और म्यूचुअल फंड में भी आप 500 रुपए से अपना एसआईपी स्टार्ट कर पाओगे। बाकी इक्विटी, जैसे इक्विटी मार्केट में आप अपना पैसा लगा सकते हो, बट विथ प्रॉपर नॉलेज एंड विथ प्रॉपर रिसर्च। यहाँ पर ईटीएफ फंड भी रहता है और शेयर्स भी है। ईटीएफ लेस रिस्की है और इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में थोड़ा रिस्क है, मगर अगर आप थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। मगर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जो बड़ा चीज वो है रिसर्च। रिसर्च आपको प्रॉपरली करना है। विदाउट रिसर्च आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत आएगी। अगर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, इन्वेस्टमेंट आइडिया फॉर टीनेजर्स और बिगिनर्स, आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन में। आप इसको सर्च करके यहाँ से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो,
कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, उसका रिटर्न कैसे आता है और कैसे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में वी आर डिस्कसिंग कंसल्ट विद प्रोफेशनल्स, क्योंकि हर जगह पे प्रोफेशनल्स का जरूरत है अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है। क्योंकि देखिए, अगर अभी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 6%, आपको अगर साल में 12 से 15% का रिटर्न आ जाता है तो इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट और आपका पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। तो इक्विटी मार्केट इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपको सालाना 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। ये गारंटेड नहीं है। मैं बार बार एक चीज बताता हूं, कोई भी अगर आपको कहे मैं आपको गारंटेड रिटर्न दे रहा हूं, ये गलत चीज है। क्योंकि अपना शेयर मार्केट में गारंटेड बोल के कुछ होता नहीं है। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है और आपका जो गोल है उसको अचीव करना है, तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन।